नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। बीफ, सुअर की चर्बी की इस्तेमाल की भी आशंका है। मछली के तेल का भी इस्तेमाल किया गया है। जी मीडिया के पास लैब रिपोर्ट की कॉपी भी है जिसमें तमाम चीजें लिखी हैं कि जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तिरुपति मंदिर के लिए जो प्रसाद बनता है उसमें घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। बीफ मिलाया जाता था, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था और इसके अलावा मछली के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता था तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद बनता था उसमें। और जी मीडिया के पास लैब रिपोर्ट की एक कॉपी भी है जिसमें डिटेल में ये जानकारी दी गई है कि तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद भक्तों को दिया जाता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता था। घी मिलाया जाता था, वो भी मिलावटी, और इसके अलावा जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ करता था। बीफ और सुअर की चर्बी की भी इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। इसके अलावा फिश ऑयल, मछली के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता था। और जी मीडिया के पास लैब रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जो करोड़ों भक्तों की आस्था पर इस तरह से चोट कर रहा है और किसके कहने पर आखिर ये प्रसाद में इस तरह की चीजें मिलाई जा रही थी। धर्मस्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं। ईश्वर की आराधना में श्रद्धा जरूरी है और भक्तों को मिलने वाले प्रसाद में शुद्धता। लेकिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद के रूप में छल परोसा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि जगनमोहन सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू को बनाने की एक खास विधि और निश्चित सामग्री होती है। लड्डू तैयार होने की मुख्य सामग्री है गाय का घी। आरोप है कि पिछली सरकार में इसकी जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। जो पहला जो टेस्ट था वो टेस्ट नहीं है। जो पहला घी है वो पहले जैसा नहीं है। पहले लड्डू है कि नहीं जाने के बाद 5 दिन 6 दिन रहता था। अभी जो लड्डू है 2 दिन में खराब हो जा रहा है। ये गलत बात है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ऑयल वाला मिष्ठान बहुत खराब चीज़ है। ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। वैसे तो प्रसाद तैयार करने की पूरी विधि में शुद्धता और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें लड्डू का रॉ मटेरियल मशीनों के बेसिक इस्तेमाल से तैयार होता है। लेकिन लड्डू बनाने का काम मुख्य रूप से मंदिर के ब्राह्मण पुजारी करते हैं। ये लोग अपने हाथों से लड्डू तैयार करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हाथों का घी में डूबा रहना जरूरी है, इसीलिए घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आरोप है कि सारा खेल घी में हुआ है। लड्डू का जो पहले सुगंध था वो सुगंध नहीं है, टेस्ट नहीं है, लॉन्गेविटी तो कम हो रहा है। इसके बारे में चर्चा तो चल रहा है मीडिया में, उधर इधर चर्चा। हमने भी पूरा इंक्वायरी किया तो लास्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट में ये घी जो मेन इंग्रेडिएंट है जो घी यूज़ करता है वो हाथ दबाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, रोस्ट करने के लिए, ये पूरा जो बनाते हैं ना वो लड्डू क्वालिटी में अडल्ट्रेशन होया बोल के सुना है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश ही नहीं विश्व भर के हिंदुओं के लिए पूजनीय है। ऐसे में प्रसाद की शुद्धता से हुए खिलवाड़ ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। स्वामी भक्तुలు ఎవరు కూడా ఈ రకంగా మాట్లాడడానికి సాహసించరు। దీన్ని చూస్తే ఒక అందరికీ కూడా ఒక అనుమానం, చంద్రబాబు నాయుడు నిజంగా వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడా
లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంకటేశ్వర స్వామిని కూడా రాజకీయాలకు వాడుకోవడానికి ఒక సాధనంగా जब जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला घी शुद्ध है या फिर उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई है, इसको लेकर एक जांच करवाई गई। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भेजा गया। एनडीडीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की बात कही है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि मिलावट जानवरों की चर्बी की है या फिर किसी और चीज की। तिरुपति से शेषागिरी, जी मीडिया। तो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ और मछली ऑयल होने की बात का खुलासा हुआ है लैब रिपोर्ट में, जिसके बाद एक बड़ी आस्था पर चोट लगी है करोड़ों श्रद्धालुओं की, क्योंकि तिरुपति मंदिर में हर साल लाखों भक्त जाते हैं। और आपको यह भी बता दें कि जो तिरुपति मंदिर का जो किचन है जिसमें ये प्रसाद बनाया जाता है वो 300 साल पुराना है और वहां 200 ब्राह्मण लगभग प्रसाद बनाते हैं और 3,50,000 लड्डू हर रोज वहां पर बनाए जाते हैं। और इस बड़े खुलासे पर, इस महापाप पर मध्य प्रदेश के लोगों की क्या है प्रतिक्रिया, समझेंगे अपने सहयोगियों से जो हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से, अजय मिश्रा हमारे साथ रीवा से हैं, हितेश शर्मा दुर्ग से और मनीष पुरोहित हमारे साथ मंदसौर से हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इतना बड़ा महापाप हो रहा है तिरुपति मंदिर में, सीधा सीधा आस्था पर चोट। राहुल हमारे सहयोगी भोपाल से हैं। राहुल, ये जो प्रसाद बनाया जा रहा था जिसमें मछली का तेल और जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था, ये भक्तों तक पहुंचने से पहले तो मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाता था। मध्य प्रदेश के लोगों की क्या राय है, भोपाल वासी क्या समझते हैं इस पूरे खुलासे को? एक बात देखिए, कहा जाता है देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये दुस्साहस करने वाला एक इंसान ही होगा जिसकी आत्मा जरा भी नहीं पसीजी जब ये कृत्य किया गया। देखिए, श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है बालाजी का ये मंदिर। और यहाँ पर लड्डू में देखिए चर्बी मिला दी गई। ये करते वक्त किसी ने ये नहीं सोचा कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर ये सीधा सीधा आघात है। और उसी के विरोध में आज राजधानी भोपाल के माता वैष्णो धाम के मंदिर में श्रद्धालु जो है वो आक्रोशित हैं। और देखिए, अब जहां पर पुतला जलाने की भी कार्रवाई जो है वो कर दी गई है और लगातार आक्रोशित हाथ में बैनर पोस्टर लिए खड़े हुए नारेबाजी कर रहे हैं। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे और तमाम तरह की जो बातें हैं स्लोगन लिख रखा है। बातचीत करेंगे किसके देवी देवताओं का अपमान। जगनमोहन रेड्डी ने जो कृत्य किया है वो इतना निकृष्ट कृत्य है कि वो जब वो भुगतेंगे तब उन्हें पता चलेगा। भगवान का प्रसाद मतलब भगवान का भोग, जो हम जिस प्रकार भोजन करते हैं वो भगवान का भोग होता है। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं और वो भोग का एक टुकड़ा भी हमें, एक कण भी अगर हमें प्राप्त हो जाता तो हम अपने आप को, अपने जीवन को धन्य समझते हैं। लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र, हजारों करोड़ रुपए की आय का साधन जहां से प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, उस जगह पर उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। किसको टेंडर दिलाया? देखिए, दोषी जगनमोहन रेड्डी इसलिए भी हैं क्योंकि वो वहां के उस समय राजा थे, उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में यह कार्य हुआ है। ठीक है राहुल, और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 300 साल पुराना किचन है तिरुपति मंदिर का, जहां हर रोज लगभग 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और वो भी ब्राह्मण ही बनाते हैं। और हमारे सहयोगी रायपुर से सत्यप्रकाश भी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये प्रसाद मात्र एक खाना नहीं होता किसी भी श्रद्धालुओं के लिए, ये एक आस्था का विषय है, लेकिन उसी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तिरुपति मंदिर में, जहां लाखों लोग पहुंचते हैं।
देखिए, प्रसाद का मतलब ही होता है कि पवित्रता का एक सामान, पवित्रता का एक प्रतिरूप। और उस प्रसाद में अगर इस तरह से चर्बी की बात, मछली के तेल की मिलावट की बात और वो भी प्रमाणित हो जाए तो समझिए कि आस्था को लेकर ये कितनी बड़ी चोट वाली बात है। अभी मैं रायपुर के सुप्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो भक्त आए हैं, यहाँ दर्शन करने आए हैं लोग, उनसे मैं जानूंगा, इस पे उनकी भी राय पूछूंगा। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए। गुजरात से आए हैं सर, ये मामला आप लोगों के संज्ञान में होगा कि मछली का तेल और ये मिला है तिरुपति बालाजी, ये इसे किस तौर पे देखें? आप लोग चूंकि भक्त हैं मंदिरों में, आप गुजरात से बताइए, यहाँ चल गया। इधर क्या है सर कि जो हम जितने भी इधर घूमे सब जगह क्या मंदिर भी पास में, उधर ही नॉनवेज मछली या फिर मटन वाली दुकानें सब साथ में लाइन सरी होती है। तो आस्था जो है मंदिर की आस्था है और ये सब है, ये इसको थोड़ा थोड़ा अलग रखे, डिवाइड करे तो बात। प्रसाद में अगर इस तरह से मछली का तेल और चर्बी मिल जाए और प्रसाद में ये जो मछली का तेल नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। आज हम हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में मछली वगैरह चलो बराबर, जो खाता है नहीं खाता वो 2 नंबर बात है, पर इसको अलग ही रखना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? वो गलत बात है। वो मछली बना और तेल मिलाओ तो सब गलत बात है, तो रखना ही नहीं चाहिए। ये आस्था पे बहुत बड़ा एक चोट लगता है। हमारी आस्था इतना भगवान की तरफ इतना होता है, वो हमारा भ्रष्ट हो जाता है, धर्म बहुत बड़ा भ्रष्ट हो जाता है। ये रखना ही नहीं चाहिए, उसको बंद करवाना चाहिए सरकार को। इसका काफी विरोध कर रहे हैं और हमने राजधानी भोपाल में भी देखा कि वहां पर तो प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, पुतला दहन भी शुरू हो गया। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से, उनके पास चलेंगे। चंद्रशेखर, वाकई ये इतना बड़ा महापाप, करोड़ों लोगों की आस्था से सीधा सीधा खिलवाड़, और यहां तक कि अब लोग तो ये कह रहे हैं कि उनका तो धर्म भी भ्रष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रसाद समझा था कि शुद्ध है, लेकिन उसमें तो जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल, इसको समझने के लिए सबसे पहले बात को समझना होगा कि प्रसाद क्या है। देखिए, प्रसाद उसके कण कण में व्यक्ति को विश्वास होता है कि वो इतना पवित्र है कि जब वो उसको ग्रहण करेगा तो उसे जो है बहुत जो है पुण्य मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इस तरह की भावना के साथ प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और जब उस प्रसाद में मिलावट हो जाती है तो देखिए भक्त की आहत कितनी कठोर तरीके से भावना आहत होती है। भक्त से जानते हैं कि प्रसाद का मतलब क्या होता है। देखिए हाथ में इनके देखिए किस तरीके से ये जो कुछ प्रसादी रखी है, चने हैं, दाने हैं, लेकिन प्रसाद का महत्व समझते हैं क्या? कुछ प्रसाद का महत्व होता है, उसमें मिलावट अगर हो जाए तो भक्त कितना आहत होता है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ में आहत है। बहुत बड़ी एक घटना जो आज हमें जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से, और हम देख रहे हैं तो धार्मिक स्थल पे जिस प्रकार से हम लोग प्रसादी चढ़ाते, प्रसादी माँ का आशीर्वाद के स्वरूप हमें ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद हमेशा माँ का आशीर्वाद के स्वरूप ही रहता है। प्रसाद में शुद्धता होना चाहिए और ये जो गलत हो रहा है, जो जिस वो है और जिसमें करा है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और आगे से हिंदू धर्म बर्दाश्त करना ही करेगा। तो देखिए प्रसादी किस तरीके से बनता है उन लोगों से जानते हैं जो महाप्रसादी जो है रोज मंदिरों में जो है बनाते हैं। किस तरीके से प्रसादी आप बनाते हैं रोज, क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है, कितनी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है? प्रसाद को पूरी पवित्रता से बनाना चाहिए। अगर इसमें कोई मिलावट होती है तो ये सब सनातन संस्कृति के खिलाफ अनैतिक कार्य है, इसके प्रति कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और भी श्रद्धालु हैं, क्या मानते हैं प्रसाद और प्रसाद में मिलावट यानी कितना घोर ये पाप कहा जाए या क्या कहा जाए? प्रसाद को जब हम भगवान के सामने अर्पण करते हैं तो प्रसाद वो जो है एक अमृत बन जाता है और वो अमृत के भाव से उस प्रसाद को ग्रहण करता है। यदि उसमें अगर कुछ मिलावट हो रही हो तो ये तो घनघोर अपराध है और जिसने भी अपराध किया उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म का अपमान है। बिल्कुल, लोग कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब अपने सहयोगी अजय मिश्रा के पास चलेंगे जो रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आप लोगों से बातचीत कीजिएगा और समझिएगा कि उनका क्या कहना है इस मामले में कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी और मछली के तेल की बात सामने आ रही है। देखिए, वो प्रसाद जिसके हर कण में भगवान का अस्तित्व माना जाता है, और जब भी श्रद्धालु किसी महाराज या संत महात्मा से प्रसाद को ग्रहण करता है, ये मानता है अगर इस प्रसाद को हम ग्रहण करने जा रहे हैं तो भगवान निश्चित तौर पर हमें आशीर्वाद देंगे। ये प्रसाद में मवेशियों के अंश चर्बी मिलाई गई है तिरुपति बालाजी के प्रसाद में, ऐसा आरोप लग रहा है। पुष्टि भी हुई जांच के बाद। ऐसा तो हमको संभव नहीं। यहाँ भी प्रसाद वितरण होता है, शुद्धता की परख तो होती होगी ना। हाँ,
और डिस्काउंट कर सकते रोक लगनी चाहिए, क्या लगता है? ये ठीक है अजय, मैं आपके पास लौटूंगी। आप इनकी बात समझ लीजिए, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, फिर आप बता दीजिएगा। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। मैं मनीष पुरोहित आपके पास आना चाहूंगी, जो मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंदसौर की जनता की क्या राय है इस महापाप को लेकर जो तिरुपति मंदिर में किया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये आस्था पर चोट है और सीधी सीधी सी जो गहरी आस्था होती है मंदिर में, प्रसाद में लोगों की, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। जो मंदिर का प्रसाद होता है उसको पवित्र माना जाता है और उसको बड़े श्रद्धा के साथ ग्रहण किया जाता है, लेकिन उसमें अगर इस तरह की चर्बी की मिलावट है, पशु की चर्बी की मिलावट है, मछली के तेल की मिलावट है, तो काफी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जी, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट का मामला है, क्या कहना चाहते हैं? विश्व के एकमात्र हिंदू मंदिर जो आस्था का केंद्र है खरबों लोगों की, और जब इस घटना को कल देखा, पिछले 10 दिन पहले ही मंदसौर शहर के प्रसिद्ध, क्या इसमें क्या लगता है आपको, किस तरह? जब मैंने प्रसाद 15 दिन पहले ग्रहण किया और जब मैंने आज समाचार को पढ़ा तो मन में एक इस प्रकार की घृणा आई, और जिस लोगों ने कृत्य किया है और जिन लोगों ने इसकी मंजूरी दी है, निश्चित रूप से उन्हें फांसी पर तो सरकार बाद में चढ़ाएगी। मेरे का हिंदू संगठन है, उनको गोली मार देनी चाहिए। जी, आक्रोश देखा जा रहा है काफी यहाँ पर। जी, क्या लगता है आपको, किस तरह का इस तरह का खिलवाड़ होना चाहिए क्या? भक्तों के ऊपर इसकी बहुत आवत हो रही है। ऐसा कार्य होना नहीं चाहिए। ऐसा कार्य होता देखता सजा मिलनी चाहिए। जी जी, ये हिंदू धर्म के ऊपर बहुत कुठाराघात हो रहा है। इस प्रकार से फरेब करके, झूठ बोल करके, किसी प्रकार से चर्बी मिला करके जो भगवान में प्रसादी दी जा रही है, ये गलत है। श्रद्धालुओं की सीधी सीधी आस्था पर ये एक बड़ी चोट है और यही वजह है कि लोग कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। ये मंदसौर की आवाज हमारे सहयोगी मनीष ने सुनवाई है। अब दुर्ग लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हितेश शर्मा वहां से जुड़े हुए हैं। हितेश, आप लोगों की प्रतिक्रिया जानिएगा कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा महापाप और जो वहां मछली के तेल का खेल चल रहा था उसकी भनक तक भी नहीं लगी किसी को। जी देखिए, बिल्कुल, प्रसाद मतलब आस्था का प्रतीक, प्रसाद मतलब महाभोग और प्रसाद मतलब पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक। मेरे साथ कई लोग हैं। तो हितेश, मैं आपके पास लौटूंगी। वहां के लोगों की भी हम जो राय है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम ग्वालियर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी करतार जुड़े हुए हैं। करतार में देख पा रही हूं कि आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा और उनका क्या कहना है इस पर कि किस तरह से अशुद्ध प्रसाद तिरुपति मंदिर में बांटा जा रहा था। मतलब लोगों का सीधा सीधा धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। निश्चित तौर पर देखिए, भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है ये, क्योंकि लोग जो प्रसाद खाते हैं बड़ा श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ ग्रहण करते हैं और उस प्रसाद से बढ़कर कुछ होता नहीं है हिंदू परंपरा में। यहाँ हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस तरीके से तिरुपति मंदिर में जो घटनाक्रम हुआ है, आपने देखा किस तरीके से बीफ मिलाया जा रहा है मछली का तेल में, क्या मानते हैं आप इसको? ये जो कल से जो जानकारी इसकी मिल रही है, जब से पूरा ही हमारा जो समाज है बहुत ही दुखी है। इस प्रकार की घटना नहीं घटना चाहिए थी। और जहां तो हिंदू धर्म में लहसुन प्याज को भी प्रतिबंधित किया जाता है और इस प्रकार का जो बीफ या तेल जो कहा गया है कि मछली का तेल मिलाया गया है, इस प्रकार का लड्डू प्रसाद का हम सबको बीच में बांटा गया है और सब लोग बड़ी आस्था के साथ प्रसाद को ग्रहण करते हैं और करते ही नहीं है, लेके समाज में आके वहां सब जगह जहाँ से जाते वहां दर्शन करके लौट के आते हैं, परिवारों तक बांटते हैं। इतनी जबरदस्त आस्था होती है। और ये जिस प्रकार का ये घिनौना काम किया है, सरकार ने किया है, जिसने भी किया उसको उसके प्रति कठोर कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। हम सब लोग सभी समाज के प्रति आक्रोशित है। हमारे साथ कुछ पुजारी भी हैं, आप मंदिर के पुजारी हैं, क्या मानते हैं किस तरीके से मंदिर में ये सब खेल चल रहा था? देखो सर, ये जो चल रहा था वो बहुत ही गलत चल रहा था। सनातनियों के साथ बड़ा ही विश्वासघात हो रहा है और हिंदू सनातन धर्म में प्रसाद की आस्था ही नहीं, भगवान की झूठन समझ करके उसको पाते हैं लोग, क्योंकि वो प्रसाद नहीं, भगवान की झूठन है जिसको अपन लोग सब ग्रहण करते हैं, जिससे कई रोग दोष भी दूर होते हैं, ग्रहों की शांति भी होती है, प्रसाद घर घर वितरण होता है। उस प्रसाद के साथ ऐसा खिलवाड़ करना, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, अत्यधिक से अत्यधिक उन्हें सजा दी जाए उनके खिलाफ। देखिए, दंडात्मक कार्रवाई तक की बात लोग कर रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि निश्चित तौर पर ये बड़ा घिनौना काम करते हैं वो किया गया था। और लोग भी, क्या नाम है आपका? गिरिराज जी, कैसे देख रहे हैं आप इस तरीके से? ये हमारे बहुत खिलवाड़ है हिंदू धर्म यानी कि झूठ
देखिए लोग बड़े ही चिंतित हैं इस बात को बिल्कुल करतार, लोगों में आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि इस मामले में कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी राहुल राठौर जुड़े हुए हैं भोपाल से। राहुल, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस तरह से जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये खुलासा हुआ है, और अब लोगों के मन में दूसरे मंदिरों में जब जाएंगे तो वहां पर भी क्या डाउट होगा? क्या इस तरह की मांग या इस तरह की आवाज उठाई जा रही है कि मंदिरों में जो प्रसाद बांटा जाता है एक बार उसकी जांच होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, अब जगह जगह सवाल उठेंगे, क्योंकि बाबा महाकाल के धाम की अगर बात करें तो वहां पर भी लड्डू प्रसादी का अति महत्व है और भक्त जब मंदिर पहुंचते हैं तो लड्डू प्रसादी जरूर लेते हैं। इसके अलावा नाथ द्वारा की बात करें या फिर सांवरा सेठ की बात करें तो ये वो आस्था के केंद्र है जहां पर लड्डू प्रसादी का खास महत्व है। हालांकि बाबा महाकाल के मंदिर में तो शुद्धता का प्रमाण पत्र मिला हुआ है और कहा जाता है कि सबसे शुद्ध प्रसादी जो है वो बाबा महाकाल के धाम में ही मिलती है। अब जगह जगह से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है कि शुद्धता को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे कि तिरुपति भी तो बड़ी आस्था का केंद्र था और वहां पर इस तरह की अगर माफी के साथ आपको रोक रही हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो हमने मध्य प्रदेश की जनता की आवाज अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि मध्य प्रदेश की जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है। और एक बड़ी बात यह है, आपको यह बता दें कि इस मंदिर में 300 साल पुराना किचन है और जो प्रसाद बांटा जाता है उससे कम से कम सालाना 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है तिरुपति मंदिर की, लेकिन फिर भी इस तरह का ये महापाप वहां पर किया जा रहा था। तो फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेने, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।